स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव सिराना चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो अपने अभी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपने वॉइस कर चुके हैं, स्पीच कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमने चैनल पे डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और जो भी आपको डाउट हो हमें कमेंट में दीजिए, हम उसके आंसर्स यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। आज अपने बात करें टेंस में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेंस में हम कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं। पास्ट टेंस में कल की क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी। आज अपने स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि टेंस में अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूज कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस कर चुके हैं, पास्ट सिंपल टेंस कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने कल क्लास कंप्लीट की थी। हम इन दो तरह से कर रहे हैं। पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें, फिर इसके रूल्स पे आएंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाएंगे उसके बारे में अपने बात करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, इसकी बात करेंगे अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम देखो इसको किस तरह से करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। पहले मैंने लिखा वह क्रिकेट खेल रहा है, एक लिख रहा हूं। फिर सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा एक, वह क्रिकेट खेल रहा था। फिर मैं इसी को स्टेटमेंट को ये लिख रहा हूं, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है वो समझिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि टेंस का ये कौन सा प्रकार है। ठीक है, अपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई का मींस पहचानते कैसे हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में रहा है, रहा है, रहा था और रहा था, चारों में यही आ रहा है। इसमें रहा है, रहा है, रहा था, रहा था। अपने को इतना तो पता है जिसके लास्ट में रहा है ये वर्ड आ रहा है वो किसका एग्जांपल होता है? कंटीन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है? कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो कंटीन्यूअस टेंस दो प्रकार का था अपने पास, एक तो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी अपनी? जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? जिसके लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूं या रहा हूं, ऐसे सब जिसके लास्ट में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल होते हैं। उसके लिए हमने क्या यूज कर रहे थे? पहले सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज कर रहे थे। अब इसके लास्ट में तो रहा है आ रहा है, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? रहा है आ रहा है, लेकिन यहां पे आपको एक वर्ड दिया से। ठीक है, सुबह से, कल से, 2 घंटे से, ये टाइम को साथ लेके चल रहा है। किसको लेके चल रहा है? टाइम को साथ लेके चल रहा है। कहने का मतलब, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। तो किसका एग्जांपल हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। मतलब जिसके लास्ट में क्या आएगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। अब देखो यहाँ पे रहा है, किस जगह क्या आ गया? रहा था। तो यहाँ पे क्या आ गया? रहा था। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? से रहा था। ऐसे वर्ड है ना अपने पास, ये देखो इसके लास्ट में क्या? रहा था। इसमें था रहा है, इसमें क्या? रहा था। देखो था किसको बताता है? पास्ट को बताता है। इसमें अपने पास टाइम नहीं है, अपने डायरेक्ट बोल रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा था। तो किसकी पहचान हुई? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हुई है। तो किसका एग्जांपल बना ये? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल क्या बना? वह क्रिकेट खेल रहा था। तो अपने पास क्या है रूल बना? जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे,
जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, वो कौन से एग्जाम्पल कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल कहलाते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, या वह सुबह से, और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, वह सुबह से भोजन बना रही थी, ठीक है, बना रही थी। ऐसे सेंटेंस क्या है, साथ में तो रहा था, रही थी भी आ रहे हैं, प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास, टाइम भी आ रहा है। देखो ये वर्ड है ना, रहा था, से रहा था, से रही थी, ठीक है, से रहे थे, ऐसे शब्द आ रहे हैं साथ में हमारे साथ, प्लस में हमारे को क्या मिल रहा है, टाइम वर्ड मिल रहा है, ठीक है। टाइम कोई भी हो सकता है, सुबह से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसी चीजें हमें मिल रही है, तो वो किसको बता रही हैं, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बता रही हैं। तो अपने एग्जांपल किसका बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहां से हम ये सीखे कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान में क्या मिला, वे सेंटेंस, ठीक है, अपने कह सकते हैं वे वाक्य, वे वाक्य जिनके अंत में, जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। सॉरी, पास्ट की बात कर रहे हैं अपने, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहां तक हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करके सीख रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो वे वाक्य जिनके अंदर रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, वो वाक्य कौन से होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कोई परिभाषा पूछे आपसे, तो ये क्या रहेंगे होते हैं, भूतकाल में ही स्टार्ट होते हैं और भूतकाल के बारे में ही इनका वर्णन होता है, और भूतकाल में क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं। कोई परिभाषा पूछे तो आपने ये भी बता सकते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो भूतकाल में स्टार्ट होते हैं, भूतकाल में जारी रहते हैं और भूतकाल में क्या रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब इसको अपने आगे बढ़ेंगे, 4 तरह से करेंगे। देखो वही, पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा। आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए, फिर अपने आगे करते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया उसको, चलो अपने आगे बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान अपने कर चुके हैं, जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। अब अपने इनके क्वेश्चंस, जैसे हिंदी में आपको स्टेटमेंट देते हैं, इंग्लिश बनाना सीखते हैं कैसे होता है। तो 4 टाइप से वही करेंगे। पहला क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा अपना कौन सा था, नेगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरे पे बात करेंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ये 4 प्रकार के सेंटेंस अपने हर टेंस में कर रहे हैं और उनके थोड़े बहुत रूल अलग होते हैं। जैसे यहां अपने किसका यूज करेंगे, यहां किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में अपने क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां क्या था, से रहा था, से रही थी, से, ये वर्ड आ रहा है तो अपने पास रूल क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां अपने प्लस लगाते हैं, ऐसे समझो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको लिखते लिखते बोल लिया करो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए नेगेटिव में क्या करते हैं, नोट अपने 3 नंबर पे लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में रिमेनिंग कुछ होगा अपने पास, ठीक है। फॉर या सिंस जो रिमेनिंग अपने पास टाइम की बात भी तो होगी ना, यहाँ फॉर या सिंस प्लस में क्या आ जाएगा टाइम, ठीक है। प्लस में फॉर या सिंस में से कोई एक प्लस में क्या आ जाएगा टाइम। दोबारा देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस में से कोई एक प्लस टाइम। फॉर या सिंस की बात अपने कर चुके हैं। फॉर का यूज कहां करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, सिंस का यूज कहां करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। लास्ट वीडियो जहां अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्लास थी वहां इसको मैं अच्छे से कवर कर चुका हूं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, उसमें फॉर और सिंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस में टाइम। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बार-बार बात कर रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या डब्ल्यूएच वर्ब से। क्या कौन कब ऐसे शब्द स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से होगा। अगर क्यों क्या कब सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं ये शब्द तो अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को आगे पीछे कर दो। सबसे पहले हेड लगा दो, फिर क्या लगा दो सब्जेक्ट, फिर क्या लगा दो बीन, बाकी सारा सेम हेड सब्जेक्ट बीन, बाकी कुछ भी नहीं याद करना आपको। एक सेंटेंस याद करने से आप सारा कुछ कर सकते हो। एक फॉर्मूला आपको अगर पहला याद है तो आप सारे बना सकते हो। प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस में से कोई एक प्लस में क्या आ जाएगा टाइम प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर वही क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से होगा डब्ल्यूएच वर्ड अपना इससे पहले आ जाएगा, बाकी रूल अपना क्या रहेगा सारा सेम रहेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट कहां आएगा बताओ सभी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा नोट प्लस में क्या आ जाएगा बीन प्लस में क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा आईएनजी प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में क्या आ जाएगा फॉर या सिंस प्लस में क्या आ जाएगा टाइम प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखो एक ही रूल को हम बार बार इधर उधर कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं, इनको डिफरेंट टाइप्स में लिख रहे हैं और अपने आंसर्स अपने आप आते जाते हैं। फिर अगर देखो कई बार अपने पास ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं हैडंट तो नोट अपना वहां नहीं आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा आईएनजी प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस में से कोई एक आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा टाइम प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस इन्हीं को यूज करके अपने को क्या करने होते हैं आंसर्स देने होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल देखिए, वह सुबह से खाना पका रही थी। वह सुबह से खाना पका रही थी, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले किसी लड़की की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, फिर उसके बाद क्या चाहिए मुझे हैड आ गया यहाँ पे, क्योंकि से रही थी तो किसको बता रहा है हैड को बता रहा है, सी हैड, फिर क्या आ जाएगा बीन, फिर उसके बाद वर्ब देखिए पकाना, पकाना हमारे लिए क्या वर्ब है, पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, तो क्या आ जाएगा सी डब्ल्यू के कुक, उसके साथ हमें क्या लगाना है आईएनजी कुकिंग, क्या बता रही है खाना तो फूड हो जाएगा, सी हैड बीन कुकिंग फूड, कब से सुबह से, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंस, साथ में क्या आ जाएगा मॉर्निंग, तो आंसर क्या बना सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर अपन इसको ऐसे बोलें कि वह सुबह से खाना नहीं पका रही थी, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि वह सुबह से खाना नहीं पका रही थी, देखो सेंटेंस सेम है सारा, एक वर्ड क्या आ गया नहीं, नहीं की वजह से हमें नोट कहां लगाना है 3 नंबर पे 1 2 3, बाकी रूल अपना क्या रहेगा सारा सेम रहेगा, आंसर भी सेम आएगा। बाकी तो सबसे पहले क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा हैड, फिर नोट, फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगा कुकिंग, फिर क्या आएगा फूड, कब से सुबह से, तो सिंस, फिर क्या आ जाएगा मॉर्निंग, तो अपना आंसर क्या बना सी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, क्या वह मतलब इंटरोगेटिव, अगर मैं ऐसे बोलूं क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, तो क्या किया जो अफर्मेटिव था उसका हमने क्या कर दिया इंटरोगेटिव बना दिया, ठीक है। तो क्या किया, क्या सब पहले आ रहा है तो मतलब किससे स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हैड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सी, हैड सी, फिर क्या आ जाएगा बीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कुकिंग,
फिर देखिए क्या आ जाएगा, फूड, फिर आ जाएगा सिंस, फिर क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, फिर क्या लगा देंगे अपने क्वेश्चन मार्क। देखो इन्हीं का यूज करके अपने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपका आज का होमवर्क ये है, इसके जो बचे हुए दो सेंटेंसेस रहेंगे, एक तो क्यों शब्द आपको बीच में लगाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, इसको आपको पहले हिंदी में बनाना है, फिर इंग्लिश में बनाना है। जो भी आपका आंसर होगा आप उसको कमेंट में करिए। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में नए टेंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।